आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो कि महिला पूजा प्रमोद पगारे, जो कि कुर्ला बुद्ध विहार नेहरू नगर में 40 साल से रह रही थी। अचानक बिल्डर और समिति के लोगों के साथ मिलकर उसे महिला का बेटा और बहू उनका पूरा घर हड़काना चाहते हैं और उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही। यहाँ तक कि उनके घर में से उनको बाहर निकालकर उस घर को खुद अपनाना चाहते हैं। बिल्डर ने, सोसाइटी के लोगों ने, उनके बहू बेटे ने उनके घर का बिजली पानी बंद कर रखा है। अब किस कदर महिला परेशान हो चुकी है, बिना बिजली पानी के रह रही है। जैसे ही बेटियों को पता चलता है, ससुराल से बेटी वापस आई, अपनी माता के पास देखा, उनका हाल बताया और उनके ऊपर आप बीती, जिसमें कि उन्होंने नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। अब देखना यह है कि क्या एक विधवा महिला को मिलती है पुलिस प्रशासन से मदद, क्या मिलेगा इनका घर पर इनका कब्जा वापस या नहीं, क्या होगा उनके घर के बिजली पानी का चालू या नहीं। इनका कहना है बिल्डर ने 3 सालों से इनका कोई भाड़ा नहीं दिया है, जो कि बिल्डर इनको पहले दे दे। हर महीनों में इनको भाड़ा आय मिलता था। आपको पीड़ित महिला से क्या बीत रही है उन पर और बता रहे हैं। वह बिल्डर का नाम, जिस लोगों ने उसको धमकी दी जा रही है, उनका नाम देखिए हमारे साथ इस न्यूज में। इनका कहना है पुलिस उल्टा उनको ही पुलिस स्टेशन बुलाकर परेशान कर रही है और जो लोग इनको धमकी दे रहे हैं, बिल्डर और सोसाइटी वाले और उनका बेटा बहू, को कुछ नहीं कह रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अश्विनी है। अश्विनी जी, जैसे कि आपका कहना है आपकी माता जी को काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है बिल्डर के थ्रू और सोसाइटी के थ्रू, तो क्या है पूरा डिटेल में बताइएगा। जी ऐसा है, 2015 में ये जो हम अभी रह रहे हैं वो बिल्डिंग है गई थी रीडेवलप को, और 2010 में मेरी दादी जब इस दुनिया में थी, 2010 में ही मेरी माँ के नाम पे वो रूम कर दिया था, लेकिन कमेटी वाले ने हमारे ऊपर कोई मतलब नाम पे किया ही नहीं। आज करते करते ऐसा हमको टाला। उसके बाद फिर ये रीडेवलप को बिल्डिंग गई, तो हमने उनको पूछा कि फिर हमारे नाम पे कब होगा, तो उन्होंने क्या बोला, मेरी माँ को, उनका नाम है रणपी सिंह जी, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ये अब नई बिल्डिंग बनेगी ना, मेरी माँ को ऐसा बोला, तो उस टाइम पे तुम्हारे नाम पे ही वो प्रॉपर्टी कार्ड आएगा, तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे घर से मेरे चाचा ने हमारा जो ये बोलते ना शेयर सर्टिफिकेट वो चुराया। वो चुराने के बाद हमको मौके से ही पता चला कि उसके पास है, तो हमने जब ढूंढा फिर पुलिस कंप्लेंट करके पुलिस से हमारा शेयर सर्टिफिकेट कमेटी से ले लिया। वो शेयर सर्टिफिकेट देने के लिए भी उन्होंने 3 साल लगा थे। हमको हमारे खुद का शेयर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, और वो शेयर सर्टिफिकेट पर मेरी माँ का नाम नहीं चढ़ा, मेरी दादी का ही रखा। फिर भी उसके बाद भाड़ा हमारा चालू था। बिल्डर ने हमको भाड़ा प्रॉपर, उसने हमसे चाबी ली, उसके कागजात लिए और हमारा भाड़ा। कितने टाइम पहले और कब पेपर लिए थे? पेपर तो उन्होंने पहले ही लिए थे, मेरी दादी थी जब भी लिए। जैसे हमारी दादी ने हमको बोला था, जैसे मैं पेपर मैंने कमेटी को दे दिए, लेकिन कमेटी बोलते हमारे पास कोई पेपर ही नहीं है, तो पेपर गए कहाँ। और हम उनको पूछ रहे थे, वो बोलते कि नहीं इस पे होगा नहीं। तो अब मैं मेरी दादी को कहाँ से दूँ, अब तो गुजर गई। और वो गुजरने के बाद अब कमेटी इतने सालों बाद 2012 के बाद अब कमेटी ये बोलती है 22-23 में कि आपको बाकी जो है आपके चाचा और फूफे उन लोगों को उनको हिस्सा देना पड़ेगा। तो बिल्डर पागल तो नहीं होगा कि जो 7 या 8 साल इसको भाड़ा दिया, प्रॉपर एग्रीमेंट इससे किया, उसके पेपर है, सब कुछ है, तो अचानक से ऐसे एनओसी या कैंसिल कैसे हो सकती है। उन लोगों की एनओसी है अपने पास, जो उन्होंने साइन किए कि मेरी माँ को ये पोजीशन और भाड़ा इसको दे। तो कमेटी ने अपना जोर लगा के हमारा भाड़ा बंद कर दिया। हमने कमेटी को पूछने की कोशिश की, तो मेरी फूफी हमारे पास रहते, हमको पाल पोस के बड़ा करिए, उसके पेपर तो फाड़ दिए, उसके मुंह में फेंके और मेरी माँ को उल्टा सीधा गाली दे। यानी जो पेपर्स थे वो सारे फाड़ कर आपकी बुआ जी के ऊपर फेंक दिए? हाँ, उसको फेंक दिए और मेरी माँ को तो पेपर ही नहीं दिए, उसको भगा दिया। तो ये वाकचौरे करके हैं, विठल वाकचौरे, जो अभी वो कमेटी में अध्यक्ष थे। अच्छा। तो उसके बाद में हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, हमारा किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने एक बार बिल्डर से बात की, तो बिल्डर से क्या बोला, क्या नाम है बिल्डर का? बिल्डर का नाम है मतलब मेरी बात हुई है तुषार खातू जी। और आशीष साकरे, अद्वैत डेवलपर है। तो हमने उनको पूछा, तो वो बोलते हमको देने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कमेटी मना करती कि आपको भाड़ा ना दे। और कमेटी को हमने फ़ोन किया एक बार कि आपने हमारा भाड़ा क्यों रोका, जब इतने साल दिया, ये आपको हक किसने दिया। अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट से सॉल्व हो जाएगा, कोर्ट में हमको जाने दो ना, हमारे पास आने दो, तो माँ देख लेगी। आज 40 साल उस
घर में वो रही है और उसके ही घर से तुम उसको भगा रहे हो, ये कौन सा न्याय है? तो हमने उनको ये बोला कि आप बताओ। तो बोलता हम थोड़ी तुमको भाड़ा दे रहे, 7 साल से बिल्डर दे रहा है ना, तो बिल्डर से तो आपने जो कोई शिकायत वगैरह कोई कंप्लेंट दर्ज की जो आपके माताजी का नाम किया था, उसको प्रूफ है आपके पास? हाँ, हमारे पास सारे प्रूफ है। दिखाइएगा। ये सारे प्रूफ है, देखो ये देखो। मैम, जैसे कि आपका कहना है, आप बता रहे थे कि बिल्डर ने काफ़ी टाइम से आप लोग को रेंट नहीं दिया है। जी, बिल्डर ने हमें 2015 से लेके 2022 के मई महीने तक दिया, नहीं जी। ऐसा नहीं, लेकिन 2022 में जो हमारा पेमेंट रुका है, तो आज तक के हमें 1 रुपया भी, यानी 2022 से 2025 यानी लगभग 3 साल से अभी तक आपको कोई भाड़ा नहीं मिला है। नहीं, कॉर्पोरेट फंड नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। जो हमारा जितना भी बनता है बिल्डर के पास पैसा, उसने नहीं दिया है। पहले कितना रेंट देते थे आपको? जी, स्टार्टिंग तो 20 से हुआ था जी। और जब 29 तक आया तो जी। तब हमारा भाड़ा पूरा उसने रोक दिया। आज के घर की प्राइस, मतलब उसका रेंट, जहाँ तक मुझे मालूम है कि अभी 33 के कुछ वो देते थे किसी और लोगों को, लेकिन हमें तो 1 रुपया भी नहीं दिया। यानी 3 साल से आपको कोई रेंट नहीं मिला है, आप चाहते हैं कि वो रेंट भी आपको मिले? जी 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 जी, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट जब मेरी माँ के साथ किया था तो उनका बनता है ना। जी। अगर मेरी माँ का एग्रीमेंट है तो उसको देना ही चाहिए था, और उसने ये बोलना चाहिए था कि कोर्ट का मैटर कोर्ट में सॉल्व करो, उनको ज़रूरत नहीं थी। हाँ, तो हमको ऐसा ही बोलना है कि प्लीज़ उसका रेंट उसको दे दो। यानी आप चाहते हैं कि रेंट जो है वो आपकी माताजी को मिले, क्योंकि उनके ऊपर कोई कमाने वाला नहीं है। जी जी, तो उसके पास कोई नहीं, उसको खाली 1800 रुपये पेंशन है, वो कैसे जिएंगे और हम बहनें कब तक देंगे? आपने तो देखा होगा मेरी माँ कितनी परेशानी में। मेरी माँ, मेरी बुआ और मेरी बुआ की लड़की है ना, वो थोड़ी दिमाग से कम है। ये लोग सब मिलकर उनको परेशान करते हैं। हम लोग उनकी मदद करने भी ससुराल से आते। मेरा भाई, मेरी भाभी शादी करके चले गए, वो मेरी माँ को, मेरी बुआ को, दोनों ने उनके ऊपर हाथ उठाया था। हम लोग ने वाशिंग में कंप्लीट किया था। ये लोग इतना सब हम लोग को परेशान करते, हमारे रिश्तेदार हमको परेशान करते। इसको हम लोग को इसका न्याय मिलना चाहिए। यानी आप चाहते हैं आपकी माताजी का घर आपसे कोई ना ले? हाँ, मेरी माँ इधर 40 साल से रह रही है, तो वो उसका घर है तो उसको मिलना इस घर में का लाइट पानी चालू किया जाए। लाइट पानी चालू किया जाए और उसका घर उसके घर में वो ही रहनी चाहिए। ये लोग सब हड़पना चाहते हैं। मेरा चाचा, मेरी चाची, चाचा के लड़के, मेरा सगा भाई, ये लोग सब हम लोग को परेशान करते हैं। हम लोग को भी धमकी देते हैं कि तुम लोग को ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग करें क्या? अभी मेरी माँ के साथ हम लोग लड़कियाँ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये लोग हम लोग को इतने परेशान करते यानी हैं। आप सिर्फ इंसाफ चाहते हैं कि आपकी माताजी घर हाँ, आपको लोग मिले, इंसाफ चाहते हैं। और जिन लोगों ने जो आपकी माताजी पर हमला किया है, हाँ। धमकियां दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पावर ऑफ अटर्नी है जो मेरी दादी के नाम पे की थी 2010 में, ठीक है? ये यानी सारे कागजात आपके पास मौजूद हैं? हाँ, और ये देखो, ये बिल्डर का खुद का है। ये बिल्डर ने खुद इन लोगों से एनओसीआ करके ली थी। ये खुद के पेपर को ही बिल्डर झूठ बोल रहा है। और उसके बाद ये देखो, कमिटी ने मेरी माँ के साथ एग्रीमेंट किया था। ये पूरा एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट को भी वो बोलते कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल कैसे हुआ? तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो माँ है उसका तो जैसे कि अभी आपने बताया कि आपकी माताजी बहुत डिप्रेशन में है, सारी चीज़ों को सामना करते हुए आप बाहर से आए हैं अभी, और आपकी माताजी नहीं बता पा रही हैं कुछ। एक बार आपकी माताजी से बात करते हैं, क्या बताते हैं? हाँ, आप बात कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, बिल्डर के लोग लाइट चालू नहीं कर रहे, पानी नहीं है, काफ़ी टाइम से वो बेचारी यहाँ पे ऐसी डिप्रेशन में तो यानी आपके कहने का मतलब है कि इस रूम का बिल्डर ने लाइट पानी सब ख़त्म कर दिया है? हाँ, है ही नहीं यहाँ पे। माँ के जो देवर है, देवरानी है, उनके बच्चे हैं, वो बार बार आके दरवाजे पे यहाँ पे हमको सताते हैं, भगाने की धमकी देते हैं। मेरी माँ डरी सहमी है, वो बीपी की पेशेंट है, उसका बीपी ऑलरेडी लो हो चुका है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, उस वजह से। मेरी जो फूफी है उसका भी ऐसा है कि उसको डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई है कि उसको बार बार डिसेंट्री लगे, मतलब उसकी हालत दोनों की भी बहुत ख़राब है इस घर में। और ऊपर से यहाँ पे कमेटी के लोग हमें आके, और मेरे चाचा चाची, उनके बच्चे आके डरा रहे कि तुम बाहर निकलो, हम तुमको मार के बाहर निकालेंगे। और इसके अकॉर्डिंग हमने एनसी भी करके रखी है। परसों 2-3 दिन पहले जो मेरी बुआ की लड़की है, वो स्पेशल चाइल्ड है, उसको रोक के उन लोगों ने उसको धमकाया था। क्या नाम है आपका?
ओके, किन किन लोगों ने आपको डराया धमकाया था, नाम जानते हैं आप उनके? पुलिस आती। अच्छा, क्या बोला था आपसे? वो थोड़ी ना स्पेशल चाहिए। अच्छा, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप डर चुके हैं। ओके, यानी आपके ऊपर धमकी दी थी आपको कुछ लोगों ने? धमकी दी थी। धमकी दिए थे, डराए थे आपको? धमकी पहचान सकते हैं आप उनको? हाँ। कितने लोग थे? दो चार लोग थे। यानी 2-4 लोग थे जिन लोगों ने आपको डराया धमकाया, घर से बाहर भगाना चाहा। क्या नाम है मैम आपका? उषा जी, जैसे कि अभी आपकी बेटी ने हमें बताया कि आपको कितना परेशान किया जा रहा है, आप बिना बिजली और बिना पानी के काफ़ी टाइम से इस घर में रह रहे हैं, जो कि बिल्डर ने आपका कहना है कट कर दिया है। तो किस तरीके से आप रह रहे हैं और किस किस लोगों की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हमें बताइएगा। बिल्डरचे माणसं आणि सोसायटीतले माणसं मला त्रास देतात। क्या क्या नाम है उन लोगों के? और जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका बेटा अभी बिल्डर और सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर आपसे एक घर हड़पना चाहते हैं, जिसमें कि आपका कहना था कुछ टाइम पहले आपके ऊपर लोग जानलेवा हमला भी कर चुके हैं, जिसकी वासी में आप लोगों ने एनसी कटा रखी है। हा, वैभव पगारे। आपके बेटे का नाम? वैभव पगारे देखो पघारे। आणि प्रियंका पगारे। ये कौन है? बहू। अच्छा, तो ये लोग भी बिल्डर के और सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर आपको इस घर से खाली करना चाहते हैं, ताकि वो लोग आपका घर हड़प रहे और वो लोग रहें इस घर में। हां, घरातले संध्या पगारे, प्रकाश पगारे आणि वैभव पगारे, स्नेहल। यानी आपके बेटे और बहू ये लोग भी सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर आपके ऊपर पहले जानलेवा हमला कर चुके, उसके बाद आपका घर हड़पना चाहते हैं। हां, आणि ते तो त्याच्यात काका बरोबरच आहे आणि माझी साथ सोडून लग्न करून आणि पळून गेले। माझे 6 लाख रुपये तो खर्च केला आणि तो पळून गेला त्याच्या बायकोबरोबर। तो अभी क्या चाहते हैं आप? आता मला फक्त माझं घर पाहिजे। यानी आप चाहते हैं घर आपको मिले क्योंकि आप ही के नाम है, हां, माझ्या नावावर आहे तर मलाच मिळायला पाहिजे। और ये जो इतनी परेशानियों का सामना कर कर आप रह रहे हैं कि इस घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जैसे कि देखा जा रहा है कि आपकी बेटियां आपकी परेशानी देखते हुए अपनी ससुराल से आई हैं आपके पास। हां, सगळ्या मुली माझ्या आलेल्या आहेत, पण बाकी मला कोणी साथ देत नाही, ना सोसायटीवाले देत नाही आणि माझे बिल्डरचे माणसं पण मला साथ नाही। मी एकटी राहते अंधारामध्ये, पाणी पण नाही, लाईट पण नाही। यानी आप चाहते हैं घर आपको, आपका घर है आपको ही मिले और इस घर में लाइट पानी चालू कराया जाए और इस घर से आपको कोई ना निकाले, और जो आपको जानलेवा हमला आप पे हुए हैं, वो जो धमकियाँ आपको मिल रही हैं, वो सब ना मिले, जिन लोगों ने ये सब किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हां, एवढं माझ्यासाठी करायला पाहिजे।